सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप उस तरह का इंसान नहीं बन पाते हैं जो पैसों को मैनिफेस्ट करे। आपको अपनी मनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा, तभी आप उस तरह का इंसान बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजप्रीत सिंह, मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, अगर आपने कभी पैसों को मैनिफेस्ट नहीं किया है और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। अगर आप इतने पैसे कमाते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल जाती है, या फिर आप बहुत कम पैसे कमाते हैं और आप हमेशा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एक दिन में बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, अपनी बेस्ट ज़िंदगी जीऊँगा, बेस्ट लाइफ जीऊँगा, कंफर्ट के साथ ज़िंदगी जीऊँगा, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं लेकिन वो काम नहीं करती है। आपने कभी पैसों को मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो ये 4 तरीके बिल्कुल आपके लिए हैं, क्योंकि इन तरीक़ों से आप भर भर के लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लक्ष्मी माता को खुश कर सकते हैं और आप बहुत सारे पैसों को आकर्षित कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आप उस तरह का इंसान नहीं बन पाते हैं जो पैसों को मैनिफेस्ट करे, इसीलिए आप पैसे नहीं कमा पाते हैं। आप बहुत कम पैसे कमाते हैं, उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी हमेशा से चाहत रहती है कि मैं भी बहुत अच्छा पैसा कमाऊं, अपनी परिवार को अच्छी ज़िंदगी दूं, लेकिन आप कभी नहीं कर पाते हैं। तो आपको वैसा इंसान बनना पड़ेगा, आपको अपनी मनी वाइब्रेशन को बढ़ाना होगा, तभी आप उस तरह का इंसान बन सकते हैं और पैसों को आकर्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपनी मनी वाइब्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको वो 4 तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप भर भर के पैसा आकर्षित कर सकते हैं और वो इंसान बन सकते हैं जो हमेशा पैसों को आकर्षित करता रहे। तो मनी वाइब्रेशन को बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है कि आप अमीर लोगों के साथ नेटवर्किंग करना शुरू करें। अब नेटवर्किंग से मेरा ये मतलब नहीं है कि हमेशा अमीर लोग आपको फ़ोन करें और आप अमीर लोगों को फ़ोन करें, उनके साथ उठे बैठे खाना खाएं, घूमे फिरें, ये मेरा मतलब नहीं है। अगर आप किसी ऐसे दोस्त को जानते हैं, अगर आप किसी इंसान को जानते हैं जो आपके शहर में रहता है, जो अमीर है, तो उसके साथ आप कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं तो आप उनके पॉडकास्ट सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, उनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं कि वो लोग किस तरीके से पैसा कमाए थे। और रिच माइंडसेट जो होता है वो आपको डेवलप करना होगा, और आप तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पैसा कमाया था और वो लोग पैसे कमाने के बारे में क्या सोचते हैं। इस तरीके से आपका भी माइंडसेट बदलेगा और आप भी रिच माइंडसेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को आकर्षित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी पैसों के पीछे मत भागो, बल्कि वैल्यू के पीछे भागो कि लोगों को आप क्या वैल्यू दे सकते हैं। जिस तरीके से मैं करता हूँ कि मैं कभी भी जब कॉल पे जाता हूँ किसी के साथ, तो मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को इस व्यक्ति से पैसा लेना है, मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से ज़्यादा वैल्यू दूँ। जैसे कि कल मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सर आप पैसा तो कम लिए हैं, मेरे को लगता है कि आप 100x वैल्यू देते हैं, इसीलिए आप इससे भी ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा काम ही है आपको वैल्यू देना, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसी तरीके से आपको करना है कि जब आप पैसा कमाने के पीछे भागते हैं तब पैसा आपसे और दूर भागता है, लेकिन जब आप वैल्यू देने के पीछे भागते हैं तब आप एक ऐसा इंसान बनते हैं कि पैसा आपके पीछे भागता है और आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ अपने आप आने लगती हैं कि पैसा हमेशा आपके पास आता रहता है। तीसरी बात यह है कि आपको हमेशा अपना पर्पस होना चाहिए कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने एक व्यक्ति से बात की थी, तो मैंने कहा कि आप कितना पैसा कमाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी 50,000 कमाता हूँ। मैंने कहा कि आपका मंथली गोल क्या है, तो उनको अपना गोल ही नहीं पता था कि उनका मंथली गोल क्या है, अगले 6 महीने में वो हर महीने कितना पैसा कमाना चाहते हैं। तो जब आपके पास मंथली गोल नहीं है तब आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आप इतने पैसे कमा के क्या करेंगे, लोगों को क्या वैल्यू देंगे और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे। तो आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, वो पैसा कमा के आप क्या करना चाहते हैं, किन लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप तभी पैसा कमा पाएंगे जब आप लोगों को वैल्यू देंगे और अपने समाज में, अपने देश में अच्छा काम करेंगे, खुद का नाम करेंगे, अपने परिवार का नाम करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको वो 4 तरीके बताता हूँ जिससे कि आप लक्ष्मी माता को खुश करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को आकर्षित कर सकते हैं। उन 4 प्राचीन तरीकों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ई बुक लिखी है, एफर्मेशंस कैसे लिखें, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस लिख सकते हैं और अपनी सारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ई बुक को खरीद सकते हैं।
इसके साथ साथ मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच भी हूँ, तो मैं आप लोगों की मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कैलेंडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉल बुक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर आप टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरा करने में और आपकी सारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में। तो चलिए अब उन 4 प्राचीन तरीकों के बारे में जानते हैं जिससे कि आप पैसों को आकर्षित कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है लक्ष्य से लक्ष्मी आती है। यानी कि अगर आप किसी गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगर आपका कोई लक्ष्य होता है कि मेरे को इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, मेरे को इसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, तब आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बनकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को आकर्षित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स का केवल एक ही लक्ष्य था कि एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट पे लाना जो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो और दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट किसी ने ना बनाया हो। उसी तरीके से नाइकी का लक्ष्य है एक ऐसा फुटवेयर बनाना जो अपने आप में ब्रांड हो और स्पोर्ट्समैन लोगों की सबसे पहली पसंद हो। आप जानते हैं कि हमारे दिमाग मंकी माइंड है, यानी कि इधर उधर भटकता रहता है। हम एक चीज़ पर एक बार में फोकस नहीं कर पाते हैं। कभी हमारे दिमाग में ये थॉट आता है, कभी दूसरा थॉट आता है, लेकिन अगर उस मंकी को एक केला दे दिया जाए तब उसका फोकस केवल उस केले पर रहता है। उसी तरीके से अगर आप एक लक्ष्य की तरफ काम करते हैं, अगर आप एक गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब आपका पूरा फोकस उस गोल पर रहता है और आपके दिमाग का नियोकॉर्टेक्स केवल उस लक्ष्य को हासिल करने पर ध्यान देता है और तब आप उस लक्ष्य को हासिल करके ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दूसरा तरीका है सरस्वती से लक्ष्मी आती है। जिस तरीके से आज एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। 2 साल पहले मैंने जॉब छोड़ी थी, लेकिन मेरी नई जॉब नहीं लग रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, आप क्या पढ़ाई किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने कहा कि ग्रेजुएट की आजकल कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना होगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाना होगा, तभी मार्केट में आपकी डिमांड आएगी और कंपनी आपको हायर करना चाहेगी। इसके लिए आपको 2 चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा, पर्सनल मास्टरी और प्रोफेशनल मास्टरी। पर्सनल मास्टरी मतलब आपको अपनी स्किल्स को, अपनी लर्निंग को अपग्रेड करना होगा, और प्रोफेशनल मास्टरी मतलब कि अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी इंटरव्यू स्किल्स को बढ़ाना होगा कि आप कैसे अच्छे से अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और आप चाहते हैं कि मेरे पास क्लाइंट्स आएँ, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पर काम करना होगा, अपनी सेल्स की स्किल्स पर काम करना होगा कि आप अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं और इसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है लॉ ऑफ गिविंग। लॉ ऑफ गिविंग क्या कहता है कि जो भी आप लोगों को देते हैं वही चीज़ आपके पास वापस आती है। अगर आप लोगों को प्यार देते हैं, लोगों में प्यार बांटते हैं, अगर आप किसी को पैसा देते हैं, पैसा बांटते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तब आपके पास भी पैसा वापस आकर्षित होता है। एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो मेरे को याद आ रही है अरब के व्यापारी की, कि एक अरब का व्यापारी रहता है जो रेगिस्तान में घूमता रहता है और उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। तो वो एक कबीले में जाता है पानी पीने के लिए। पानी पीने के बाद जब वो वापस आ रहा होता है तब वो देखता है कि वहाँ कुछ चमकीले पत्थर रखे रहते हैं। तो वो कहता है कि मेरे को अपनी बोरी में कुछ चमकीले पत्थर डालने हैं। तो लोग कहते हैं कि आप अपने अखरोट यहाँ रख दो और चमकीले पत्थर आप जितने चाहो ले जा सकते हो। तो वो अपने मन में सोचता है कि मेरे को अपने अखरोट इनको देने होंगे, उसके बाद ही ये पत्थर ले जा सकता हूँ। तो मैं इन पत्थरों का क्या करूँगा। तो वो क्या करता है कि एक अखरोट वहाँ रखता है और एक पत्थर लेकर घर आ जाता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो पत्थर नहीं बल्कि हीरा था। तो इसी तरीके से अगर आप केवल आने के बारे में सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास बस पैसा आता रहे, मैं खर्च ना करूं, तो ये गलत बात है। आपको ये भी सोचना होगा कि पैसों को इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, पैसों को बांटना भी जरूरी है, लोगों की हेल्प करनी भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे कम भी हैं और फिर भी आप उसमें से कुछ पैसे निकाल कर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तब आपके दिमाग को ये लगता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और इस माइंडसेट के साथ आपके पास और भी पैसे आकर्षित होने लगते हैं। और इसीलिए कहते हैं गिव टू गेट, फॉरगिव टू फॉरगेट। चौथा तरीका है लक्ष्मी की चंचलता का सम्मान करें। लक्ष्मी क्या है? एक एनर्जी है। मनी क्या है? एक एनर्जी है। वो क्या है? हमेशा आती ही नहीं रहेगी बल्कि जाएगी भी। तो जब आप ये सोचेंगे कि मेरे पास हमेशा पैसे आते रहे और पैसे मत जाए, और अगर आपके पास पैसों का नुकसान होता है, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत पैसों का नुकसान होता ही रहता है, चाहे वो कितनी भी मनी वाइब्रेशन को बढ़ा ले, लेकिन उसके पास हमेशा
पैसे आते नहीं रहेंगे बल्कि कुछ जाएंगे भी। और अगर आप ये सोचेंगे कि पैसे क्यों जा रहे हैं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास पैसे हमेशा आते रहें, और आप नेगेटिव सोचने लग जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप पैसों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप लक्ष्मी की चंचलता का सम्मान नहीं कर रहे हैं कि पैसा आ रहा है जा रहा है, कैश फ्लो होना चाहिए। ये कैश फ्लो अगर नहीं होगा, अगर आपके हाथ से पैसे कहीं जाएंगे नहीं, अगर आप पैसों को खर्च नहीं करेंगे सही जगह पे, मैं फालतू खर्च की बात नहीं कर रहा हूँ कि गलत जगह पर आपको पैसे देने चाहिए या गलत चीज़ों को खरीदना चाहिए या फिर आपके साथ स्कैम होना चाहिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई पर, खुद की लर्निंग पे, इन्वेस्टिंग में, सेविंग में, इस तरीके से आपको सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अपनी एंटरटेनमेंट में, खुद की खुशी के लिए, सेल्फ लव के लिए आपको पैसे खर्च करने चाहिए, क्योंकि करेंसी करंट की तरह है, तो करंट हमेशा बहते रहना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, और अगर कहीं रुक जाता है तो वहाँ पर विस्फोट हो जाता है। इसी तरीके से पैसों को हमेशा बहते रहना चाहिए, मनी फ्लो होते रहना चाहिए। अगर आपके पास पैसे कम आ रहे हैं फिर भी आप लोगों को बांटें, पैसों को फ्लो होने दें, खर्च करें, लोगों की हेल्प करें। और अगर आप कम पैसे कमा रहे हैं तो आपको उसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप ग्रेटफुलनेस के साथ जोड़ते हैं वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। और जब आप थोड़े से पैसों के लिए ग्रेटफुल होंगे तब यूनिवर्स को सिग्नल जाएगा कि आप इतने कम पैसे कमाकर भी खुश हैं, तो आपको और पैसे देने चाहिए और आपके पास और भी पैसे आकर्षित होने लग जाएंगे। अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस लिख सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैलेंडर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।